स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम सितंबर अक्टूबर माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट विविध प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को न्यूनतम कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 50%। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति को न्यूनतम 50% प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। इसी तरह महिला सदस्यों का भी 50% प्रावधान रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में पेशा नियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले किससे परामर्श का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम सभा। राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य में गठित पेशा नियम के तहत किया गया है। वहीं ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों की भूमि के प्रवर्तन का अधिकार भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के पेशा एक्ट के तहत गौड़ खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व किसकी सहमति लेना अनिवार्य किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राम सभा। राज्य के पेशा एक्ट के तहत गौड़ खनिज के पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा एवं नीलामी हेतु रियायत देने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य किया गया है। वहीं ग्राम सभा की अनुमति से ग्रामीणों द्वारा अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार गौड़ खनिजों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा के परामर्श से गांव की सीमा में आने वाले कितने हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण एवं उपयोग करने का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा के परामर्श से गांव की सीमा में आने वाले 10 हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण एवं उपयोग करने का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय अथवा सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन के नियंत्रण का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25,241 करोड़ रुपए। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 25,241 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। वहीं प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 9,068 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020-21 में 17,200 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3.25 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 25,241 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है, जिसमें मुख्य उत्पाद चावल 8,559 करोड़ रुपए, आयरन एवं स्टील 7,386 करोड़ रुपए एवं एल्यूमिनियम के उत्पाद 6,026 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चावल के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितने गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 4.68 गुना। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 4.68 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में आयरन एवं स्टील उत्पादों के निर्यात में 7.5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2,484। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की सुविधा के लिए धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,311 से बढ़ाकर 2,484 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है।
बता दें कि इससे मिलेट फसलों को बढ़ावा देने से कुपोषण को दूर करने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले मिलेट का उपयोग मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी के भोजन आहार के लिए किए जाने का निर्देश है। इसके तहत कोदो का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा जिला एनीमिया को लेकर सर्वाधिक चर्चा में रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जसपुर जिला। नेशनल फैमिली हेल्थ 5 के रिपोर्ट के तहत प्रदेश का जसपुर जिला एनीमिया को लेकर सर्वाधिक चर्चा में रहा। बता दें कि जसपुर ज़िले में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जब चौथा रिपोर्ट सामने आया था तब यहां महिलाओं और किशोरियों में करीब 35.60% एनीमिया के मरीज पाए गए थे। इसके बाद जब 5वें दौर का सर्वे हुआ तो यहां का आंकड़ा बढ़कर 61.5 पहुंच गया है। तेज़ी से बढ़ते एनीमिया के शिकार मरीजों को लेकर सरकार गंभीर हुई है और इसलिए यहां अभियान चलाया जा रहा है। जसपुर में खान पान को लेकर सरकार एनीमिया मुक्त जसपुर अभियान से जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। इस बढ़ रहे आंकड़ों का मुख्य कारण है आयरन युक्त भोजन की कमी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत राज्य के कुपोषित बच्चों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48%। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से कुपोषित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है। इस योजना की अवधि में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नरवा योजना के तहत भूजल स्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30%। बता दें कि प्रदेश में नरवा योजना से विभिन्न नालों में 99 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे उपचारित क्षेत्र में भूजल स्तर में 30% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस गोठान में पहली बार बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालाछापर गोठान में। प्रदेश के जसपुर जिला अंतर्गत बालाछापर गोठान में पहली बार बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किया गया है। जसपुर जिले में स्थापित इस प्लांट से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ अस्पताल से निकलने वाले रासायनिक कचरे को डिकम्पोज करने में भी मदद मिल रही है। इसके संचालन की जिम्मेदारी गौठान की महिला समूह को सौंपी गई है। राज्य सरकार ने यह प्लांट लगाकर समूह को सौंपा है, जहां जिला अस्पताल का सारा बायोमेडिकल कचरा लाकर डंप किया जा रहा है। इससे समूह को हर महीने औसतन 60,000 रुपये की आमदनी होती है। अब तक करीब 3 लाख रुपए की आमदनी महिला समूह को प्राप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। छत्तीसगढ़ का दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही ब्लॉक के अंतर्गत करहनी गांव में स्थापित किया जाएगा। यहां मरवाही ब्लॉक के अंतर्गत करहनी गांव में लगातार पानी की कमी को देखते हुए सोन नदी के एक हिस्से में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इससे क्षेत्र के 80 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि इससे पहले सुकमा के गिरदाल पारा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के करहनी गांव में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र में सोन नदी में जिस जगह ऊंचाई से पानी बहकर नीचे जाता है वहां एक एनीकट बना हुआ है। इसकी गहराई करीब 3.5 मीटर है, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसी पानी को पाइप के जरिए फोर्स से टरबाइन के माध्यम से लिफ्ट किया जाएगा और पानी करीब 21 मीटर ऊंचा और 1 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत कितने ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3082 ग्रामों में। बता दें कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत 3082 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। वहीं राज्य के 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा चुका है। इसके अलावा इस वर्ष 2 अक्टूबर 2022 से 600 करोड़ रुपए से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में गौठानों को विकसित किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। बता दें कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना नवा रायपुर के सेक्टर 25 में की जाएगी। इस अस्पताल में 1000 से 1500 बिस्तर के अस्पताल के लिए 25 एकड़ की जमीन चिन्हांकित की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में कुल कितने स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 279 विद्यालय। वर्तमान में प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल 279 स्वामी आत्मानंद विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले वर्ष से 51 स्कूलों से स्वामी आत्मानंद योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच गई है। इसमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। वहीं राज्य में अगले शिक्षा सत्र से प्रारंभ होने के पूर्व 422 और स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बनाए जाएंगे, जिसमें से 252 स्कूल आदिवासी बहुल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल कितने किसान पंजीकृत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24.05 लाख किसान। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल 24.05 लाख किसान पंजीकृत हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25 लाख किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।